is JS6 in React, and so JS6 basically stands for JavaScript XML, and it allows us to write HTML in React. So within the React component, we will be writing the HTML, and that would be helpful to easier to write and add HTML in React.js. Now, if the React.js does not React means interact with any DOM element, like it will directly place the element without using any kind of method like create elements, append child. Okay, so it basically converts the HTML tags into React elements. Means it will do not require you to use JS6, but when we use JS6, means JavaScript XML markup language, then it would be easier to write, interact with the code, or it would be more faster to write a React application. So first we will see the example where we have written the JSX but not and this. So this is the first example where we have directly run the code without writing any JSX elements. Means without in the first example we have not written the React element, means with the JSX we have written it, and in the second example we will not write JSX, means we have not written here the JSX component, and simply the curly brace we have written, and that react.create element command we have given as compared to the previous code. So here you can see the second line of code where we have written the React component with the create element, and we have used document.get element by ID. Okay, so because with this it helps us to write HTML directly within the JavaScript code. मीन्स अपन कह सकते हैं JS6 एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का, जो कि ES6 में बिल्ट हुआ था, और इसको फिर रेगुलर जावास्क्रिप्ट में रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं गाइस JS6 में? एक्सप्रेशंस को अपन बेसिकली कर्ली ब्रेस के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे अपन को एक्सप्रेशन लिखना है, सपोज 5+5 = 10, सो इसको अपन रन करेंगे एग्जांपल इसमें समझने के तौर पे। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में विंडो बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, रिएक्ट इज 10 times बेटर देन JS6। तो यहाँ जो कंपोनेंट 5+5 इन्होंने इसने ऑटोमेटिकली सर्वर साइड रेंडरिंग कर दी और ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है वो चीजें। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि इसने डायरेक्टली इवेल्यूएट करके उसकी वैल्यू ब्लॉक्स ऑफ कोड में अपने को दे दी। अब जब लार्ज ब्लॉक्स अपन एलिमेंट यूज करेंगे, तो लार्ज ब्लॉक्स में क्या होगा गाइस, देखते हैं अपन। यहाँ पर एक एरे ले लिया है अपन ने, मीन्स लिस्ट आइटम लिए, नॉट एरे। लिस्ट आइटम्स को अपन ने डायरेक्टली सिर्फ डिस्प्ले कराया, रेंडर कराया अपने रिएक्ट JS6 एलिमेंट में। मीन्स वी कैन डिफाइन ए कांस्टेंट विद रिएक्ट एलिमेंट और उसको रेंडर करा सकते हैं गाइस। तो ये अपना हो गया लिस्ट विद 3 आइटम्स नाउ ऑन वन टॉप लेवल एलिमेंट। अब ये क्या होता है, द एचटीएमएल कोड मस्ट बी wrapped इन वन टॉप लेवल एलिमेंट। So if you'd like to write 2 paragraphs, you must then put them inside a parent element like a div element. Okay. सो ये गाइस देखता हूँ मैं यहाँ पर दो div लिए यहाँ पर, और उसके अंदर इसने एक हेडर टॉप लेवल हायरार्की है, बॉटम लेवल हायरार्की। मीन्स अब इसने जो रूट एलिमेंट जो लिया है यहाँ से, मीन्स अपना जो रूट डिफाइन हुआ था जिसे जो, और उसने जो एलिमेंट रेंडर कराया है उसको दोनों ने उसमें मेंशन कर दिया है। मीन्स वी हैव बोथ ऑफ द पैराग्राफ एलिमेंट्स इनसाइड द div, but J6 will throw an error if the HTML is not correct और if the HTML misses a parent element। अगर इसमें कुछ भी जैसे गलती हो जाती है, सपोज कुछ पेरेंट एलिमेंट या मिस हो गया, तो इसमें हो सकता है कि मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज ये JS6 कंपोनेंट पूरे माई एलिमेंट को लेके ही आएगा, रिएक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसको लेके ही पास होगा। और फ्रैगमेंट में भी क्या होगा, एक एम्प्टी HTML टैग दे सकते हैं फ्रैग। अब नो, द क्वेश्चन इज फ्रैगमेंट अपन कब यूज करें, जब अपने को मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड रैप करना है। जिसके कारण होगा क्या, अननेसेसरली एडिंग एक्स्ट्रा नोट्स टू द डॉम। मीन्स एक्स्ट्रा नोट्स अननेसेसरली ऐड नहीं कर पाएंगे डॉम पे, तो वो प्रिवेंशन इसके लिए फ्रैगमेंट्स अपन यूज करेंगे विद इन ए ब्लैक एंड और एम्प्टी HTML टैग। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा गाइस। नो, एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज्ड। अब क्लोजिंग एलिमेंट्स को भी अपन को यहाँ पर प्रॉपरली रैप करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं गाइस, यहाँ पर इन्होंने एक्स, क्योंकि JS6 प्योरली XML रूल्स फॉलो करता है, और अगर यहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं लगाया तो यहाँ पर एरर आ सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, और डायरेक्टली यहाँ पर विथ प्रॉपर क्लोजिंग टैग इन्होंने
ये को इसका एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करा है। ओके, सो द पर्पस इज द एलिमेंट्स शुड बी क्लोज, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एलिमेंट्स। नो J6 will throw an HTML element is not properly closed। ये अपन ने देख लिया। अब एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू क्लास नेम। अब क्लास एट्रीब्यूट क्या होगा? क्लास एक एट्रीब्यूट हो गया है जो कि HTML में यूज कर सकते हैं। नो यूज एट्रीब्यूट क्लास नेम इंस्टेड। ओके, जहां पर अपन प्लेन जावास्क्रिप्ट में या jQuery में अपन क्लास नेम लिख सकते, क्लास लिखते थे, सिर्फ यहाँ पर अपने को क्लास नेम लिखना पड़ेगा जो अपन HTML की रेंडरिंग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हेडिंग में मैंने क्लास नेम लिखा है गाइस, तो आप देख सकते हैं प्लेन HTML में अपन क्लास लिखते थे, बट यहाँ पर क्लास नेम लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रॉपरली रेंडर दोस एलिमेंट इन अवर JS6। ओके गाइस, नेक्स्ट अपना कंडीशन आएगी गाइस JS6 में। तो कंडीशन में कैसे काम करेगा? React supports if statement but not inside JSX. Okay. To be able to use conditional statements in JSX, you should put the if statement outside of JSX or you could use a ternary expression instead. ओके गाइस, तो अपन ने देखा था टर्नरी ऑपरेटर पहले यूज करा था जो कि कंडीशनल ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क लगा के अपन कोलन के दो कंडीशन देते हैं ट्रू और फॉल्स की। सो उस बेसिस पे ही अपन अगर टर्नरी एक्सप्रेशंस को अपन लिख सकते हैं। जैसे इसने दिया है कि राइट हेलो इफ एक्स इज लेस देन 10 अदरवाइज गुड बाय। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन टर्नरी एक्सप्रेशन नहीं यूज करा है और जस्ट एक लेट कीवर्ड यूज करा है और उसके थ्रू उसने प्रिंट करवाया वैल्यू। तो इसी को अगर अपन टर्नरी एक्सप्रेशन में लेंगे तो गाइस इसने ऑप्शन 2 भी दिया है अपने को, टर्नरी एक्सप्रेशन इंस्टेड। तो ये सिंगल लाइन ऑफ कोड भी अपना बचा रहा है क्योंकि अपने को जहाँ 3 लाइन्स लिखनी पड़ रही थी वहां अपना वन लाइनर में हो गया। देखिए यहाँ 3 लाइन्स लिखनी पड़ रही थी और यहाँ पर 1 लाइन में ही उसने कंडीशन चेक करवा ली कि अगर 5 <10 है तो वो मतलब हेलो प्रिंट करवा दे, अदरवाइज गुड बाय प्रिंट करवा दे। तो गाइस ये अपना JSX एक्सप्रेशन था जिसके माध्यम से अपन ने देखा कि रेंडरिंग किस तरीके से इजी हो जा रही है और कुछ एलिमेंट सिंटेक्स क्लास के सेट चेंज हो रहे हैं। नो एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है गाइस इन्होंने, इन ऑर्डर टू एम्बेड ए जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड JSX द जावास्क्रिप्ट मस्ट बी वेल wrapped with the curly braces। ओके, तो गाइस ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी अपन कोई रेंडरिंग कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट एलिमेंट को कर्ली ब्रेस में ही देना पड़ेगा। नाउ एक एक्सरसाइज दिए गाइस इन्होंने, व्हिच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर एक्सप्रेशंस इन JSX। तो ऑब्वियसली भी अपन ने देखा था गाइस कि ये प्रॉपर रेंडरिंग किसकी होगी? कर्ली ब्रेस की थ्रू ही होगी। तो आप यहाँ पर देखकर देख सकते हैं कि प्रॉपर कर्ली ब्रेस में ही उसका रेंडरिंग होगा। तो ये अपना सही आंसर। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि रेंडर ए पी एलिमेंट विदाउट यूजिंग JSX। तो यहाँ अपन कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट पी एलिमेंट लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख देंगे अपन डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये देखिए हो जाएगा गाइस। ओके, तो यहाँ पर अपन हाइड करके मीन्स सबमिट कर सकते हैं। तो ये अपना रॉन्ग हो गया है कि अपन ने वहाँ कुछ इनपुट नहीं दिया था। तो यहाँ अगर मैं पी लिख देता हूँ तो गाइस वो आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन। सपोज चलिए अपन ये एक्सरसाइज अगर अटेम्प्ट करें तो क्योंकि अपन ने सिंगल कोट लगाया था इसलिए गाइस उसमें एरर आ गया। रेंडर एपी एलिमेंट यूजिंग J6। ओके, तो पैराग्राफ एलिमेंट कैसे रेंडर करेंगे गाइस अपन? तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अपन पी एलिमेंट ऐसे लिखा और भी अपन तो इसी सही आंसर है। इसको सबमिट कर देता हूँ मैं, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये भी रेंडरिंग कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट रेंडर्स ए जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड JSX। अब गाइस अपने को ये चीज रेंडर करना है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि प्लस साइन के पहले अपन ने ये चीज देखी थी और देखिए सही है अपना आंसर। इसको हाइड भी कर से सेव कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे गाइस। तो कंप्लीट दिस एक्सप्रेशन टू इंक्लूड ए क्लास एट्रीब्यूट द वे JSX सपोर्ट्स। क्लास एट्रीब्यूट को अपन ने देखा था गाइस, तो क्लास नेम जैसे प्लेन जावास्क्रिप्ट में अपन क्लास लिख देते हैं, बट यहाँ पर अपन क्लास नेम फुल नेम लिख देंगे गाइस। ओके, तो ये सही हो गया अपना आंसर। ओके गाइस, तो अपन ने ये बेसिक टेस्ट कर लिया है गाइस JSX लेआउट के आधार पर। और नेक्स्ट चीज गाइस नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि JSX कंपोनेंट्स कैसे डिफाइन होंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं आप, और वीडियो लाइक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।